हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने ओम। ओम सत्शुद्ध स्मृति स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। गहरे ध्यान में उतरने के पहले अपने शरीर को स्थिर सीधा कर ले। रीढ़ सीधी हो, सिर स्थिर हो और रीढ़ और सिर के अतिरिक्त समग्र गात्र, हाथ पैर सबको शिथिल छोड़, ढीला छोड़। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर स्थिर होती जा रही है, शरीर को ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। वो स्थिरता को इतना ढीला छोड़ रहे हैं, स्थिरता बहुत द्रुत गति से अपने चरम सीमा पर जाकर के मृतवत शरीर बनती चली जा रही है। उसकी आखिरी सीमा मृतवत शरीर पड़ी हुई है, इसलिए स्थिर करते रहते हैं। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, शरीर स्थिर होती चली जा रही है। और उस स्थिर तत्व के भीतर शिथिलता, ढीलापन, ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। वो स्थिरता के भीतर जो प्रवाह है स्थिरता की, ढीला छोड़ने में उसको थोड़ा सा मदद मिल जाता है। वो बहुत द्रुत गति से बह जाता है, बह करके वो मृत्यु के कगार तक पहुंच जाती है, शरीर मृत जैसा पड़ी रहती है। इसलिए शरीर को स्थिर करने की प्रथा है। ऋषियों ने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, शरीर को स्थिर रखो। शरीर में स्थिरता में, शरीर के स्थिरता में दुख न हो, कि हमें सजा दिया गया है, इसलिए शर्त जोड़ दिया है, स्थिर हो मगर भीतर एक आनंद हो, सुख की प्रवाह। कि हम मरने चले हैं लेकिन सुख पूर्वक मरना चाहते हैं। हम अपने शरीर को मृतवत करना चाहते हैं, मृत्यु के आखिरी कगार तक ले जाना चाहते हैं। ये स्थिरता वहां तक ले जाएगी। इस स्थिरता में आनंद हो, इस स्थिरता में सुख की एक प्रवाह हो। हमें सुख मिल रहा है मरने की तरफ ले जाने में, शरीर खुद ही मरती चली जा रही है, एक श्वास कम होता चला जा रहा है। मौत आएगी जब तब आएगी, लेकिन मृत्यु के आने के पहले ही हम अपने शरीर को मरना सिखा रहे हैं। हम अपने शरीर को मृतवत देखना चाहते हैं, इसलिए हम स्थिर कर रहे हैं और उसको ढीला छोड़ दे रहे हैं। स्थिरता को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, स्थिरता को ढीला छोड़ रहे हैं। ढीला छोड़ने में हो क्या रहा है कि वो बहुत तेजी से, द्रुत गति से बह करके वो अपने सीमा तक पहुंच जाना चाहती है। उसकी सीमा है ये शरीर काष्ठ रुष्टवत मृत शरीर की तरह पड़ी रहे। इसलिए स्थिर सुखम आसनम, ऋषियों ने इस सूत्र को रचना की है कि हमारा शरीर स्थिर हो। गहरे ध्यान में डूबने के पहले शरीर को छोड़ दो। शरीर की तरफ यदि तुम्हारी बोध बना रहा तो तुम्हारी चेतना शक्ति में से कुछ अंश जो है शरीर में जाकर के चिपके रहे। पूरी चेतना के साथ तुम ध्यान नहीं कर सकोगे, ध्यान में लीकेज होगा, शरीर के साथ सटा हुआ रहेगा।
इसलिए शरीर को स्थिर और ढीला छोड़ दो कि वो मृतवत हो जाए। आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे, ढीला छोड़ते चले जा रहे, ढीला छोड़ते जा रहे। स्थिरता है, स्थिरता के भीतर आनंद है, स्थिरता के भीतर एक सुखद सुख की प्रवाह है, लेकिन ढीला छोड़ते चले जा रहे। दृढ़ स्थिति है, सिर स्थिर है, सिर की आकृति, आंख मुंह कान की आकृति शून्य होकर आकाश में विलीन हो गया है। रीढ़ सीधी रहने के कारण थोड़ा श्वास लेने में सुविधा होती है। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर स्थिर होती चली। शरीर की स्थिरता के, शरीर के ढीलापन के लिए, ढीला छोड़ने के लिए शरीर को हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। श्वास इस उद्देश्य से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं कि शरीर मरती चली जाए, शरीर मरने के कगार पर जा करके हमारे सामने मृतवत पड़ी रहे। अब ये शरीर का काम खत्म हो जाए तो अब चेतना अपने बिखरेपन को, अपने भाषा को, मन के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं वो सब भाषा मन की ही वृत्ति है। चेतना की बिखरा हुआ अंश है। बुद्धि में जो चेतना है वो चेतना बिखर करके शरीर बनी, शरीर से चेतना सिमट करके मन में आई और मन में बिखरा हुआ जो भाषा है चेतना की, उसे हमें सीधा करना है। मन वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कहीं अतीत में सर्प जैसा चल रहा है, कहीं भविष्य में सर्प जैसा वक्र गति से उसकी क्रिया हो रही है। उस क्रिया को सीधा करना है, मन को सीधा करना है, मन को बार बार सीधा करना है। मन ही हमारा, मन ही में राग है, मन ही में द्वेष है, मन ही में मृत्यु भय है, दुख का भय है। तो इस मन को सीधा करना है, मन को ज्ञाता भाव के ज्ञान से सीधा करना है। ये सीधा करने का मतलब हुआ कि ज्ञाता भाव बना हुआ है और समय बीतता चला जा रहा है। जितना समय बीत रहा है उतने समय व्यापी हमारा मन सीधा होता चला जा रहा है। ये स्प्रिंग की तरह टेढ़ा मेढ़ा सब भाषा बन रहा है इस मन के भीतर, और उस स्प्रिंग को हम जैसे सीधा कर रहे हैं। उस स्प्रिंग को हम तपा रहे हैं तपश्चर्या के द्वारा और फिर सीधा कर रहे हैं तो सीधा होता है। आराम से श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो भाषा शून्य होकर ज्ञाता भाव की एकतानता में मन एकतान होता चला जा रहा है। हमें मन को सीधा करना है, अपने मन को सीधा करना है, दूसरे के मन को हम सीधा नहीं कर सकते। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं। भाषा शून्य हुआ, उसको जो है सो शून्य कैसे हुआ कि ज्ञाता भाव से एकतान, हम मन को सीधा करते चले। हमें मन को सीधा करना है। जैसे ढरकार बांस को काट करके उसके बांस के मुड़े हुए चीज को छील छाल करके उसको सीधा करता रहता है। जैसे लोहार किसी टेढ़े मेढ़े छड़ को लाल करके उसको न्याय पर रख करके ठोक ठाक करके उसको सीधा कर देता है, उसी तरह से प्रज्ञावान साधक अपने मन को सीधा करते हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और मन को सीधा कर रहे हैं। मन को सीधा करने का स्वरूप केवल जानने की एकतानता है। जितना जान रहे हैं उतना ही बिखरा हुआ जो भाषा है वो सब सिमट करके सीधा हो जा रहा है। ये चेतना की बिखरी हुई अंश ही भाषा बन रहा है। तो ये तरंग जा रहा है, चिंता की तरंग है,
कामना आकांक्षाओं की प्रवाह है, उसको सीधा कर दे, शांत कर दे। श्वास ले रहे हैं और कंठ स्थित भाषा को सुन्न करते हुए ज्ञानात्मा को एकदम कर रहे हैं। जब भाषा शून्य हो रहा है तो वो ज्ञानात्मा बन जा रहा है। ज्ञानात्मा जब बन गया तो उसको सीधा कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, बार बार उसको सीधा कर रहे हैं, उसकी ऐठन को दूर कर रहे हैं। कभी वो भविष्य में जा करके प्रोग्राम प्लानिंग बना रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। कभी वो अतीत में जा रहा है, अतीत के किए हुए कर्मों को, बुरे कर्मों को याद करके अफसोस कर रहा है, कचट हो रहा है, उसको साल रहा है। और जो अच्छा कर्म किया है उसको याद कर करके वो बड़ी सुखी हो रहा है कि हमने एक पुण्य कर्म किया है, एक हमने अच्छा काम किया है। ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। इस मन को सीधा करना है, न पुण्य को स्मरण करना है, न पाप को स्मरण करना है, न कुछ करेंगे उसको याद करना है, जो किए थे उसको याद करना है। बस अभी वर्तमान में मन को सीधा कर रहे हैं और सीधा करते रहे। जब तक ये सीधा ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए, तब तक सीधा करें। ये मन को शुद्ध करना है, मन को विशुद्ध करना है। अशुद्ध मन कभी घूम जा रहा है अतीत की तरफ, कभी घूम जा रहा है भविष्य की तरफ। ये शुद्ध नहीं है, ये कन्नी काट रहा है। ये मन को शुद्ध करना है, सीधा करना है। एक रस स्थिरता, ऊर्ध्वगामी रीढ़ की तरह ऊर्ध्वगामी मन भी सीधा बना रहे, तब वो शुद्ध मन। न उसमें अतीत की अशुद्धता है, न भविष्य की अशुद्धता है, न शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की अशुद्धता है। उसमें कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल देखने का भाव बना हुआ है। वो सीधा कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और धीरे से श्वास को छोड़ रहे हैं। भाषा शून्य होकर के बोध स्थान पर देखने का भाव एकतान। ये देखने के भाव की एकतांता की समय की दीर्घता का एहसास हो रहा है। हम बार बार श्वास ले रहे हैं और अपने बोध स्थान पर ज्ञाता भाव को, अपने मन को सीधा कर रहे हैं। ज्ञाता भाव रूप एक वृत्ति की एक वृत्तिता एकतान हो रहा है। ये ज्ञाता भाव भी एक वृत्ति, दृष्टा भाव भी एक वृत्ति है। उस वृत्ति से, उस वृत्ति के स्मृति से मन सीधा होता चला। मन को सीधा करना है। ढरकार अपने मांस को छील छाल करके सीधा करता रहता है, मांस को सीधा करता है, तपा तपा के सीधा करता है। लोहार अपने छड़, टेढ़े मेढ़े छड़ को तपा करके सीधा करता है। और साधक अपने मन को तपस्या से तपा, उसका तप न अतीत में जाना है, न भविष्य में जाना है। जाने का, न जाने को मिलने का, अतीत के दर्शन न मिलने का दुख सहन करना तप है। भविष्य के प्रोग्राम प्लानिंग न बनाने का दुख सहन करने का नाम तप है। भविष्य में न जाना, अतीत में न जाना, दोनों में जो सुख मिलता था उस सुख को त्याग करके केवल वर्तमान में जीना तपस्या है। ये तप रहा है, मन तप रहा है और उसका ऐंठन दूर हो रहा है और हम उसको श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और उसको सीधा कर रहे हैं। ज्ञाता भाव रूप ज्ञान में सीधा कर रहे हैं। ये मन कोई पदार्थ नहीं है, कोई लोहा नहीं है, कोई बांस नहीं है कि भौतिक पदार्थ हो तो उसको सीधा कर। ये ज्ञान है, ज्ञान ही खिचड़ी बन गया है, ज्ञान ही टेढ़ा मेढ़ा होकर के भाषा बन रहा है। क ज्ञान भी भाषा है, वो भी ज्ञान है। वो मन क बन करके गुरसी आ गया, ख बन करके गुरसी आ गया, ग बन करके गुरसी आ गया। इसी तरह से इन सब अक्षरों, इन सब शब्दों की समष्टि भाषा है। मन ही मन में भाषा को लेकर
सोच की प्रवाह में, विचारों की प्रवाह में घूमता रहता है। शरीर के आकार को तो हमने आकाश में, शून्य में मिला दिया, अब मन के विचार को भी शून्य में मिला देना। किस शून्य में? न ज्ञाता भाव की शून्यता। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं और मन को सीधा कर रहे हैं, अर्थात मन को ज्ञाता बना रहे हैं। जब जानने का भाव एकतान बन रहा है तो मन को हम सीधा कर रहे हैं। इस मन को सीधा प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत, दूसरा कोई भी सीधा नहीं कर सकता। कुत्ते की दुम को जैसे कोई सीधा करे और उसका परमायु का ही क्षय हो रहा है, कुत्ते की दुम कभी भी सीधा नहीं हो सकता, बल्कि जिस कुत्ते की दुम को सीधा कर रहे हैं उसको दुख हो रहा है, वो पीछे मुड़ करके काटने के लिए दौड़ रहा है। इसलिए किसी मनुष्य के मन रूपी दुम को हम सीधा नहीं कर सकते जब तक कि वो सीधा ना करे स्वयं की इच्छा से। तो ये कुत्ते की दुम को सीधा करना, अपने परमायु को क्षय करना और दूसरों के प्रति देख करके दूसरों को सीधा करना, ये भी उसी प्रकार से है। अपने परमायु को ही हम क्षय कर रहे हैं दूसरों को सुधारने के लिए। हम अपने मन को सीधा कर दें तो हमें देख करके हम एक एग्जाम्पल बनेंगे, दूसरा देख करके हमारी तरह होने की कोशिश करें। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और हमारे बोध स्थान पर ज्ञाता भाव रूप आत्म स्मृति की एकतांता बनी हुई है। आत्म स्मृति की, अपने स्मृति की एकतांता बनी हुई है। ये एकतान होता चला जा रहा है। ये एकतांता का अंत न हो, सदा एकतान बन जाए, सदा के लिए एकतान बन जाए। हम आराम से श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर देखने के भाव को एकतान कर रहे हैं। जानने के भाव को, जो दृष्टा भाव है हमारी आत्मा, उस आत्मा के भाव को मन के भीतर आत्मज्ञान को एकतान कर रहे हैं, मन को आत्मा बना रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और मन को ज्ञाता भाव से रंगते चले जा रहे हैं। मन के ऊपर ज्ञाता भाव का पानी चढ़ता चला जा रहा है, मन ज्ञाता भाव बनता चला जा रहा है। धीरे से श्वास को लिए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिए और ये भाव कर रहे हैं कि बोध स्थान पर जो देखना भाव है, धीरे धीरे जो श्वास छोड़ रहे हैं, वो श्वास को छोड़ते काल में जितना समय श्वास छोड़ रहे हैं उतना समय हमारे बोध स्थान पर मन देखना बन गया है। हमारा मन साक्षी बन गया है, हमारा मन दृष्टा भाव में रंग गया है, तन्मय हो गया है। मन अनुभव कर रहा है कि हम दृष्टा हैं। श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं। केवल देखने के भाव को ही हम मजबूत कर रहे हैं, दृढ़ भूमि लाभ कर रहे हैं। ये दृढ़ हो जाए, इतना अभ्यास करें, इतना इसकी आवृत्ति करें कि इसके हमारे आवृत्ति के गर्मी से तप जाए और तप करके ये सीधा हो जाए, शुद्ध हो जाए। कदा भविष्यामि विशुद्ध, शुद्ध सत्व, ये शुद्ध सत्व बन जाए। बार बार हम मन विचारों को छोड़ रहे हैं, विचारों को नहीं देख रहे हैं, हम केवल ज्ञाता भाव को जड़ से पकड़ करके सीधा कर रहे हैं। जैसे कोई मुड़ा हुआ स्प्रिंग हो पतले तार की और उसके ऐसे जड़ को पकड़ करके उसके शिखर तक सीधा करते हैं, उसी प्रकार से हम बुद्धि से पकड़ करके, बुद्धि में जो आत्मज्ञान है ज्ञाता भाव का, वहां से पकड़ करके उस मन को एकदम सीधा कर दें। उसमें जो गुरसिया करके उसका जो बहुत गोलिया करके जो भाषा बन रहा है, भाषा को हम सीधा कर दें, वो भाषा शून्य हो जाती है। बस जड़ से, बोध स्थान से हम एकतान कर रहे हैं देखने के भाव को, वो सीधा हो। इंच इंच हम सीधा करते चले जा रहे हैं।
और वही गुरचिया करके मुड़ करके भाषा बन रहा है। मन की भाषा को शून्य कर रहे हैं, मन के विचारों को शून्य करके चले जाते हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ रहे हैं और उसको ये अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने मन को सीधा कर रहे हैं, मन को ज्ञाता भाव से सीधा कर रहे हैं, मन को ज्ञाता भाव में स्थिर एकतान कर रहे हैं। ये एकतान होता चला जा रहा है, मन को सीधा करते चले जा रहे हैं, मन ज्ञाता बनता चला जा रहा है, मन को सीधा करते चले जा रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि हम जड़ से बोध स्थान के जड़ से हम सीधा कर रहे हैं। वहां पर दोनों हाथ लगा करके पकड़ करके इसको सीधा कर रहे हैं। वो दोनों हाथ है अभ्यास और वैराग्य। हम अन्य सब तरफ देखना छोड़ करके स्प्रिंग की तरफ देख रहे हैं, जो मन है उस मन की तरफ देख रहे हैं कि वो भाषा न बोले, एकदम देखने की जड़ से शुरू कर रहे हैं और उसको उसके सारे मुड़े हुए बिखरे हुए चीज को सीधा, जैसे रस्सी में जैसे ऐठन होती है उसको सीधा करते रहते हैं, ढीला छोड़ छोड़ कर सीधा करते रहते हैं, ढीला छोड़ छोड़ कर सीधा करते रहते हैं। उसकी ऐठन जो है सब सीधा होती चली जा रही है, उसकी ऐठन दूर होती चली जा रही है, उसकी ऐठन कम होती चली जा रही है। उसी प्रकार से ये मन की ऐठन अहंकार है, ये मन के ऐठन सुख दुख मोह, बस इसको हम सीधा करते चले जा रहे हैं। जानना बनाना ये सीख रहा है, मन को हम जानना बनाते चले जा रहे हैं। जानना भाव रूप में, भाव बहुत है मन में, सुख भाव है, दुख भाव है, राग भाव है, द्वेष भाव है, काम भाव है, क्रोध भाव है, लोभ भाव है, बहुत भाव है, बहुत प्रकार का भाव है, इसमें असंख्य प्रकार का भाव है। लेकिन हम एक भाव को इसमें उदित कर रहे हैं, वर्तमान कर रहे हैं। बस धीरे से श्वास को ले रहे हैं और बोध स्थान की जड़ से देखने के भाव को एकदम कर रहे हैं। देखना ही बन रहा है, देखना किसी को देख नहीं रहा है, देखना किसी को छू नहीं रहा है, न शब्द को छू रहा है, न स्पर्श को, न रूप को, न रस को, न गंध को, न सुख को, न दुख को, न मोह को, न अतीत को, न भविष्य को। केवल हमारा मन में जो देखना है वो वर्तमान में ही बरत रहा है। बस आराम से ढीला छोड़ दिए हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और बोध स्थान पर हम आश्वस्त हैं कि ज्ञाता भाव बनता चला, ज्ञाता भाव बनता चला। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ दे रहे हैं, ज्ञाता बन गया। ये ज्ञाता भाव का अंत है। इस मन को सीधा करते रहें और बोध स्थान पर जो स्थिरता है वही सीधा है। ज्ञाता भाव बना हुआ है, देर तक बना हुआ है। श्वास ले रहे हैं और छोड़ने तक, श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। छोड़ने में कितना समय लगा, उतना समय भर हमारा मन ज्ञाता भाव में स्थिर है। यही उसका सीधापन, शुद्धता है। वो देखना बना हुआ ही है मन के भीतर, बोध स्थान पर देखने का भाव, दृष्टा भाव बना हुआ है और उस दृष्टा भाव को स्थिर देखते हुए हम श्वास ले रहे हैं। श्वास लेने में थोड़ा सा समय हमारा बोध स्थान पर देखना बना रहा है, श्वास छोड़ने में थोड़ा सा समय हमारे बोध स्थान पर वही देखना बना रहा है। इस तरह से दोनों श्वासों के बीच हम अपने देखने के भाव को देख रहे हैं कि मन के अंदर विचार नहीं चल रहा है, सोच नहीं चल रहा है, मन के भीतर देखने का भाव चल रहा है। बस ये दृष्टा भाव, ये साक्षी भाव हम सीधा करते चले। अब एकदम ढीला छोड़ दे रहे हैं। बोध स्थान पर एक बोध है और शांत छोड़ते चले। अब वो सीधा हो गया, अब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वो तप के द्वारा वो तपा और उसको जो है
खींच लिए, सीधा कर दिए तो सीधा बना हुआ। अब स्थिरता पर नजर करना है, स्थिरता को अवलोकन करना है। वो स्थिर तो है मगर उसमें देखने का भाव निरंतर स्वभाव बना हुआ है। स्थिर है बोध स्थान पर, वो बिंदु स्थिर है और स्थिर बिंदु के भीतर देखना भाव की आंख है। वो आंख दूर तक नहीं देखना, वो आंख अपनी ही आंख की शक्ति को देखना है। इस तरह से अपने भीतर के जो बिंदु है उसमें दू नहीं है, बिंदु है, और बिंदु में वो आंख की पुतली में स्थिर है। वो आंख की पुतली आध्यात्मिक आत्मज्ञान आत्मा रूप आंख की पुतली, इनर आई, शिव नेत्र स्थिर है। तीसरा नेत्र वो स्थिर है और उसमें देखना चल रहा है। वो शांत है लेकिन उसमें देखना रूप चिन्मयता बनी हुई है। वो समाहित है फिर भी उसमें देखने का भाव बना हुआ है। इस तरह से स्थिर है और देख रहा है, देख रहा है, देखने को ही दृश्य बना ले रहा है, दृष्टा को ही दृश्य बना करके इस देखने के भाव को ही अवलोकन कर रहा है। तो एक आईने के सामने दूसरा आईना आकर के खड़ा हो गया, बाहर का कोई दृश्य नहीं आ रहा है, भीतर कोई प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। क्यों? आईने से आईना सट गया। एक आईना है जो देख रहा है, दूसरा आईना है जो उसको भी देख रहा है, आमने सामने हो गया। अब उसके भीतर बाहर का कोई दृश्य नहीं, एक दूसरे के भीतर निर्मल आईना का बोध हो रहा है। इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध शांत किए चले जा रहे हैं। बोध स्थान पर एक देखने का आंख है लेकिन उसमें वो शांत है, स्थिर है, यही है, अभी है, लेकिन उसमें देखने का प्रवाह चल रहा है। वो देखने का स्वभाव ही चैतन्य आत्मा की स्वभाव है, वो चेतनता है और बाकी सब जो दिख रहा है वो सब जड़ है। तो इस तरह से हम अपने मन को सीधा करते चले आ रहे हैं। मन स्थिर हो गया, बोध स्थान पर गया था, भाव बना हुआ है। मन की आंख खुली हुई है, स्थिर है, प्रशांत है, लेकिन उस प्रशांत आंख के भीतर स्वभाव बना हुआ है देखने का। वह शांत होकर के देख रहा है, अपने ही देखने को देख रहा है, दूसरे को नहीं देख रहा है क्योंकि उसके भीतर परछाई नहीं पड़ रहा है, बिंब नहीं आ रहा है, न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का, क्योंकि उसके आमने सामने दो हो गया है। एक आईना मन का देखना है, एक आईना आत्मा का देखना है, दोनों आमने सामने हो गया। अब उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसमें कोई परछाई नहीं आएगा, प्रकृति की कोई परछाई, अनात्म विषय की कोई परछाई नहीं आएगा। वो आत्मस्थ है। एक मन आत्मा बन गया है, दर्पण बन गया है और उस दर्पण के सामने आत्मा भी दर्पण बना हुआ है। एक दूसरे से दूरी नहीं बना है, सटा हुआ है, लेकिन फिर भी अनुभव हो रहा है। एक देखना मन का देखना है, एक देखना आत्मा का देखना है, दोनों देखना ओतप्रोत बना हुआ है। आत्मा का देखना अपने आत्मा को देख रहा है, मन के भीतर का देखना अपने ही भीतर देखने को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहा है, स्वयं को स्वयं देख रहा है। आत्मा ही आदर्श है, मन उस आदर्श के अनुसार चल रहा है। आत्मा की आंख स्थिर शांत निर्विकार है और उसमें देखने का कोई विकार नहीं है, सदा देख रहा है। मन उन्हीं का स्मरण कर रहा है, स्थिर होता चला जा रहा है, वो स्थिरता केवल देख रहा है। शरीर मरती चली जा रही है, एक एक श्वास कम होता चला जा रहा है। जन्म लिए नहीं कि मरना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। ऐसा नहीं कि जन्म ले लिए हैं और कभी से मरना शुरू होगा, बाद में मरना शुरू होगा, ऐसा नहीं।
जन्म लेते ही मरना शुरू हो गया। मरते चले जा रहे हैं लेकिन कुछ किए नहीं अपने लिए। मरने की आखिरी कगार तक पहुंच गया है लेकिन कुछ किए नहीं अपने लिए। किए पुत्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ नहीं। तो ये अफसोस उस समय न रहे, इसलिए आज ही से शरीर को मृतपत बना करके मन के विचारों को शून्य करके मन को ज्ञाता भाव में भावित करना, प्रभावित करना। मन प्रभावित होता चला जा रहा है ज्ञाता भाव की याद में, ज्ञाता भाव के स्मरण में। आराम से श्वास ले रहे हैं और वो स्थान पर एक स्थिर शांत स्थिरता बनी हुई है और वो स्थिरता प्रशांतम चिन्मयम, शांतम चिन्मयम भाव बना हुआ, शांत है और उसमें चिन्मयता, स्थिर है बहुत स्थान पर और उसमें देखने का भाव, वो देखने का भाव, देखने के भाव को, पूर्व देखने के भाव को वर्तमान देखना देख रहा है। जब देख रहे हैं तो वो पूर्व हो जा रहा है और जब फिर उसी देखने को देख रहे हैं तो वर्तमान हो जा रहा है। पूर्व अतीत देखने को वर्तमान देखना देख रहा है। आराम से देखने का ये सिलसिला चल रहा है। पूर्व देखने के भाव को वर्तमान देखने का भाव देख रहा है, अविरल धारा में बह चला जा रहा है। समय बीतता चल रहा है, बीतता जा रहा है, श्वास कम होता चला जा रहा है और ये धारा बह रहा है, समय की धारा। आराम से ढीला छोड़ दिया, अब तब लगा हुआ है। अगर इस समय, इस क्षण कैसे मरे, हाउ टू डाई, ऐसे मरे कि बस बोध स्थान पर ज्ञाता भाव मन में बना रहे और प्राण का अंत हो जाए। ऐसे मरे कि फिर मरना ना पड़े, फिर जन्मना ना पड़े, फिर मरेंगे नहीं, अजर अमर हो गया। इसी उद्देश्य से बस बोध स्थान पर एक हल्का सा शांत स्थिरता बनी रहे और उसमें से देखने का भाव निरंतर बना रहे। देखना हो लेकिन देखना शांत हो, शांत हो, शांत के भीतर देखने का भाव बना रहे। आँख शांत लेकिन देख रहा है अपने ही आंखों के देखने की शक्ति को देख रहा है। इस देखने का अंत नहीं, प्राणांत हो गया, शरीर छूट गई, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी परलोक में भी ये हमारा ध्यान, ये देखने का ज्ञान का अंत नहीं, ये दृष्टा भाव रूप चैतन्य आत्मा का स्मृति का अंत नहीं। अनंत काल के लिए हम आज ही ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारा, आज ही ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारा देखने का ज्ञान, दृष्टा भाव का ज्ञान का अंत न हो। अनंत काल के उद्देश्य से आज हम ध्यान कर रहे हैं। ये शरीर तो छूट जाएगी, इसकी सीमा है, लेकिन अनंत काल का अंत नहीं, काल का अंत नहीं, अनंत काल के लिए देखने के ज्ञान में एकतान बने रहे। हम इस शरीर को छोड़ने के बाद भी ध्यान करते रहें। इस शरीर जेल के भीतर जो हम सीखे हैं, इस शरीर जेल से जब निकल जाएंगे तब भी हम ही ध्यान आहार करते रहेंगे। इस तरह की भाव लेकर के अगर हम ध्यान करेंगे तो इस शरीर के छूट जाने के बाद भी हमारा कल्याण। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांत।